जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अष्टमी के बारे में। अष्टमी में मतलब किस माँ की पूजा होती है, उनका स्वरूप क्या है, पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ इनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है। इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण होते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। तपस्या जब माँ ने किया तो गौर वर प्राप्त किया था, इसलिए महागौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इसे नवरात्र के 8वें दिन पूजा किया जाता है। अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, यह केवल पहला और आखिरी मतलब कि अष्टमी के दिन व्रत रख के नवमी के दिन कन्या खिला के 8वें दिन का व्रत करने से पूरे 9 दिन का व्रत फल प्राप्त होता है। भागवत पुराणों के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। तब से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि माँ केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ किया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, केवल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पे सवार, माँ का दाहिना हाथ पे अभय मुद्रा लिए हुए और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वही बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और नीचे वाले हाथों में भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है और माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र से सभी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता को क्या भोग लगाना चाहिए? अष्टमी के दिन महागौरी माता को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नारियल को ब्राह्मण और जो भोग लगाते हैं वो ब्राह्मण को दे दीजिए। प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दीजिए और कुछ अपने लिए भी ग्रहण कर लीजिए। माता का ध्यान मंत्र: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुच्या महागौरी शुभम दत्यान महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा विधि कैसे करते हैं? अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं और सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और सिंदूर और चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का श्रीयंत्र रख के भी उसकी भी पूजा करें। माँ अपने भक्तों का कांति में सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें, फिर अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। सप्तशती का पाठ करें, आरती करें, तो दुर्गा चालीसा पढ़ें। दोस्तों, ये थी अष्टमी पूजा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।